बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहले 2 साल के वाक़या बयान करेंगे। एक यहूदी आलिम जो मक्के में आया हुआ था, जब उसे पता चला कि हजरत मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और बेचैन होकर कहा, एक मर्तबा मैं इस बच्चे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस आलिम की बेचैनी को देखकर पैगंबर इस्लाम को एक गहवारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलिम की निगाह इस बच्चे पर पड़ी और बेइख्तियार चीख मारी कि यही वो बच्चा है जो अल्लाह का आखिरी रसूल है और इसकी वजह से बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई। मक्के वाले जो पहले ही अबू मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आता है वो उन्हीं की तलाश में आ रहा है और आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशन गोई करके जा रहा है। लोगों का जनाब अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि ये कैसा बच्चा है। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए मगर इस तरह तो किसी को एजाज नहीं मिला। यहूदी आलिम बेख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया, मैं इसी की तलाश में मक्के आया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पे हैं और सारे इरादों से वाकिफ हैं, उन्होंने जब ये जुमला सुना तो फौरन पैगंबर इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया। 4 दिन गुजरे तो एक पढ़ा लिखा शख्स जिसका नाम सबाबे इब्ने कारी था, हजरत मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफा उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे सबाब इब्ने कारिब तो मक्का में ज्यादा एहतराम का मकाम रखते हैं, अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या कोई पेशन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पोते को इस वक्त मजमा आम में नहीं ला सकता। सबाब इब्ने कारिब बेचैन हो गए और कहा कि फिर मुझे ही उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाब मुत्तलिब उनकी ये बात मानकर उन्हें अपने साथ जनाब आमना के घर ले गए। जैसे ही घर के करीब पहुंचे और कपड़ा बच्चे के मुंह से हटाया तो एक किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सबाब इब्ने कारिब एक पढ़े लिखे शख्स थे, उन्हें पता था कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है। वो पैगंबर रसूल के कदमों का भरोसा देते हैं और जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूँ। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, पर आज गवाह रहिएगा मैं इस बच्चे पर ईमान लाता हूँ क्योंकि यही बच्चा आखिरी